नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ले आया हूं। और ये कोई नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब नहीं है। यहाँ पे आप एक ऑफिसर बनने वाले हो। अगर आप सिलेक्ट होगे ना तो आप एक काफी बड़े ऑफिसर बनोगे। और हो सकता है आप में से काफी बच्चों की मैथ कमजोर हो, कई बच्चों को मैथ से डर भी लगता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक ऐसी भी पोस्ट है जिसमें मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैथ है ही नहीं उसके सिलेबस में। ठीक है, तो आपको मैथ से भी डरने की जरूरत नहीं है। और बाकी मैं बता दूं, यहाँ पे एग्जाम सेंटर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। भारत के सभी राज्यों में इसके एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कैसे इस फॉर्म को भरना है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या एज मांगी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेबस किस बुक से तैयारी करनी है, A to Z सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। आप बस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं, आप लोगों को मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज के परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको यूपीएससी एनडीए की वैकेंसी बताई थी। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे यूपीएससी सीडीएस की भी वैकेंसी निकालता है, और आज मैं आपको यूपीएससी सीडीएस की भर्ती के बारे में ही बताने वाला हूं। बात करते हैं यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत यहां पे हो चुकी है, एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 दिसंबर। हालांकि एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप फॉर्म भरने की लास्ट डेट का इंतजार मत करना, क्योंकि क्या होता है, ज्यादा बच्चे लास्ट डेट में फॉर्म को भरते हैं तो कई बार वेबसाइट अच्छे से चलती नहीं है, इसलिए आपको पहले ही फॉर्म को भर देना है। ठीक है, बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो 451 आपकी टोटल सीट्स है। एंड बात करें एग्जाम की, तो यहाँ पे आपका एग्जाम 12 अप्रैल 2026 को होने वाला है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, जहां तक बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो ये डिपेंड करती है। यहां पे अगर आप आईएमए के लिए अप्लाई करते हो या ओटीए के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो यहां पे आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप फीमेल हो ना, तो मैं आपको बता दूं, आप ओटीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी सब में मेल ही अप्लाई करेंगे, लेकिन ओटीए में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन नेवल एकेडमी की। इसके अंदर कौन अप्लाई करेगा? इसके अंदर वो अप्लाई करेंगे जिन्होंने बीई या बीटेक करा हुआ है। किसी भी ट्रेड में आपने करा हो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने टेक्निकल डिग्री ली होनी चाहिए, यानी कि बीई या बीटेक आपने करा होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं एयर फोर्स एकेडमी की। इसमें कौन अप्लाई करेगा? तो देखो, यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि आपने 12वीं में फिजिक्स और मैथ पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने सीधा यहाँ पे बीई या बीटेक करा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। अब बात करते हैं पे की। तो देखो, आफ्टर ट्रेनिंग जब आप एक ऑफिसर बन जाते हो, तब आपका जो पे रहता है वो रहता है एज पर लेवल 10। और लेवल 10 का मतलब होता है लगभग इतना। और आप एक काफी बड़े ऑफिसर होते हो तो काफी सारी सुख सुविधाएं भी आपको दी जाती है। ठीक है, यहां तक कि घर वगैरह का भी इंतजाम हो जाता है, तो किसी भी चीज की दिक्कत यहाँ पे नहीं होती। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, जो कि डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। यहां पे अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपकी जो फी है वो है 200, लेकिन वहीं पे अगर आप SC ST हो तो आपकी कोई फी नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तब तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, सभी फीमेल की फीस यहाँ पे माफ है। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। ऑफलाइन एग्जाम का मतलब है कि आपका जो एग्जाम है वो OMR शीट पे होने वाला है। ठीक है, एग्जाम का जो सिलेबस है वो अलग अलग है। और मैंने आपसे ये भी बोला था कि एक विभाग ऐसा है जहां पे मैथ आती नहीं है, तो कौन सा विभाग है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल जो पूरा सिलेबस है ना,
ये सब आपको दिया हुआ है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 18 से। तो चलिए मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 18 पे आपको लेके चलता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी मैं हूं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 18 पर, ठीक है। और यहां पे हमें एग्जाम के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के बारे में, ठीक है। इन तीनों में यहाँ पे मैथ आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है और जो पेपर है ओवरऑल वो आपका 300 मार्क्स का होता है। पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स। वहीं पे अगर हम बात करें ओटीए की यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की, तो इसके अंदर मैथ नहीं आती है। इसके अंदर इंग्लिश और जीके ये 2 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है और जो पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा और नीचे आना, पेज नंबर 19 पे आना, आपको यहाँ पे सिलेबस भी मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो टॉपिक्स वगैरह बताए हुए हैं, मैथमेटिक्स के भी टॉपिक्स बताए हैं, वो भी एकदम डिटेल में। तो इससे आप पढ़ सकते हो डिटेल सिलेबस जानने के लिए। तो भाई एग्जाम का सिलेबस वगैरह आपने देख लिया। अब बात करते हैं इसके बाद क्या होगा। तो देखो एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, जो कि लगभग 4 से 5 दिन का होता है, ठीक है। तो एसएसबी इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करना होता है, तब जाके आप एक ऑफिसर बनते हो आफ्टर ट्रेनिंग। क्लियर। अब ये सवाल उठता है कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे। तो देखो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहां पे ना आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पे ध्यान देना है। यहां पे अगर आप आईएमए या फिर आईएनए के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। वहीं पे अगर आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। वहीं पे अगर आप ओटीए के लिए अप्लाई करते हो, जिसमें फीमेल भी कर सकती हैं, तो आपकी जो एज है वो 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एज लिमिट रहने वाली है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन वगैरह नहीं मिलता है, मैं पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो देखो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां आपको मिलेगा व्हाट्सएप का लिंक और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। व्हाट्सएप पर इस वैकेंसी का मैंने आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें दी हुई है, ठीक है ना, तीनों चीजें। तो वहां से आप इसका नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो और अगर अप्लाई करना हो तो सीधा आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना होता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे आपको ऑलरेडी स्टेप्स बताए हुए हैं और स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आप इजीली फॉर्म को भर लोगे। जैसे कि सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप लॉग इन करना, ठीक है। देन सेकंड स्टेप की बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। ये करने के बाद आप यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यानी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाओगे, ठीक है। एंड सबसे आखिरी में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को व्यू कर सकते हो कि आपने वो सही से भरा है कि नहीं। बाकी किसी भी स्टेप में आपको कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। और बाकी लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो। बाकी आफ्टर ट्रेनिंग तो देखो कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है पूरे भारत में, बट ट्रेनिंग के टाइम आपकी लोकेशन ये रहेगी। और एग्जाम सेंटर की बात करें तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, भारत के हर एक राज्य में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो आप ऐसे काफी सारे बच्चों को जानते होंगे जो कि एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ऐसे सभी बच्चों के साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, सबके साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में पता चले और उनसे मौका छूटे नहीं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।